इतनी लेट कहाँ थी तुम? तुम रो रही हो? क्या हुआ? सॉरी सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम ठीक हो? तुम थक गई होगी ना? उन लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमसे इतना काम करवाए। मैं उन सबके ऊपर केस कर दूंगा। नहीं नहीं, वो छोड़ो। वैसे तुमने कहा था कि हम बाहर लंच करेंगे आज, यहाँ तो कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा है। हम यहाँ लंच करेंगे। तुम पागल हो गए हो ईशान। ये शहर का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, यहाँ अमीर लोग आते हैं। हम यहाँ एक गिलास पानी भी। ईशान, मुझे तुम्हें जरूरी बात बतानी है। आई गेस मुझे अंदर जाना चाहिए, सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। फ्रेंड है क्या तुम्हारी? हाँ, ऐसा ही कुछ। ओह, तो इसने हमें इनवाइट किया होगा यहाँ। वाह, हम 5 स्टार रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। हाँ, चलो अंदर चलते। सॉरी, आप कैमरा नहीं ले जा सकते। यहाँ सिर्फ रिपोर्टर्स को कैमरा ले जाना अलाउड है। क्या हुआ? जाने दो इन्हें। विनोद सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई, ऐसा वीआईपी डिनर मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? वैसे मैंने रिकॉर्ड के सारे अरेंजमेंट करवा दिए हैं। नीरज, सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करना, ठीक है? क्योंकि इस पार्टी को हम लाइव दिखाएंगे। सर, आज कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल तो है, मुझे एक रिपोर्ट मिली है। चलो। विक्रम, मुझे बताओ ना, आज यहाँ क्या होने वाला है? बेब, ये तो मुझे नहीं पता। मुझे तो बस इनविटेशन मिला था। बेबी, यहाँ पे तो सारे वीआईपी लोग हैं। यू आर राइट। आज यहाँ एक अवार्ड सेरेमनी है जिसमें एक बहुत ही स्पेशल इंसान की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील होने वाली है। वो कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी है। लेकिन चाहे वो कितना भी बड़ा वीवीआईपी क्यों ना हो, मिस्टर रोशन वर्मा से तो नीचे ही होगा ना। अभी तो सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वो आदमी रैंक में मिस्टर रोशन का भी सीनियर है। क्या वो मिस्टर रोशन से भी सीनियर है? एक सेकेंड, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हमारी कंट्री के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन है। अगर मैं ये कहूँ कि मिस्टर रोशन उस मिस्टीरियस इंसान के स्टूडेंट हैं, तो क्या? अगर ऐसा है ना तो बेबी, मुझे उनके साथ पिक्चर क्लिक करनी, प्लीज। ओके बेबी। ये भिखारी यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग यहाँ सफाई करने आए हो? टीना, तुम अपनी औकात तो देख लेती एटलीस्ट पहले। वेट अ मोमेंट, कहीं तुम यहाँ बर्तन धोकर पैसे कमाने तो नहीं आई हो? एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? फिर से अपना मुंह खोला ना तो मुंह देखने लायक नहीं रहोगे। और कौन हो तुम लोग? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई टीना की इंसल्ट करने की? तुम शायद हमें नहीं जानते, लेकिन हम लोग तुम्हें अच्छे तरीके से जानते हैं। बीवी के पैसों पे पलने वाले पालतू जानवर हो तुम। ईशान, चलो यहाँ से। हम यहीं रुकेंगे और हम यहीं पे लंच करेंगे। ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये नाली नहीं है, ये 5 स्टार होटल है। ओ गॉड, तुम लोग यहाँ आके तुमने यहाँ पे भी गरीबी की बदबू फैला दी। ईशान, तुम्हें टीना को लेकर वहाँ जाना चाहिए जहाँ तुम दोनों बिलोंग करते हो। अच्छा, और वो कौन सी जगह है? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? ओके देन, तुम जैसे गटर में रहने वाले लोग ऐसे प्रीमियम जगह पर बिलोंग नहीं करते हो। तुम्हें किसी रास्ते के ठेले पर चले जाना चाहिए। बस, बहुत हुआ। ईशान, चलो यहाँ से, हमें इनके मुंह नहीं लगना है। चाहे हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम इतने भी गिरे हुए नहीं। चलो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मॉम डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो तुम अपने इस बेशर्म और घटिया पति से पूछो, जिसने हमें यहाँ दूसरे की पार्टी में बुलाया है। खुद तो दुनिया वालों के सामने बेइज्जत होता है और तुमको भी बेइज्जत करवाता रहता है। अब मैं इसके साथ तुम्हें एक पल भी नहीं रहने दूंगा। चलो मेरे साथ। पापा, चलो। पापा, पापा क्या कर रहे हैं आप? सब देख रहे हैं।
मैं इसे ईशान को नहीं छोड़ सकती। तुम्हें अभी भी इसकी चिंता है? यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे शक है तुम्हारा पति एक क्रिमिनल है, तो जब तक तुम सबकी चेकिंग नहीं हो जाती यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। विक्रम, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। अपनी बीवी का गंदा मुंह बंद करवाओ, वरना आप। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? या तुम चाहते हो मैं अपनी बात को वापस से रिपीट करूं? विक्रम, तुम ये क्या कर रहे हो? उठो। चेयरमैन सर, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चेयरमैन और ईशान। विक्रम उठ जाओ, कोई चेयरमैन नहीं है, ये उनका गरीब रिश्तेदार है। शट अप यू इडियट। योर टाइम इज अप। कल सुबह तक तुम्हारा रेजिग्नेशन मेरे टेस्ट पे होना चाहिए। और अब तो मेरे कंपनी की तो क्या, किसी की भी सीईओ नहीं है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज। क्या ये सच में चेयरमैन है? इसका मतलब ये फिरोज खान नहीं है। हेलो मिस्टर ईशान, फाइनली आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। प्रोफेसर अशोक, हमारी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम 100% श्योर हैं कि जिस कप में टूथपेस्ट रखा हुआ था वो रॉयल कप ही था। उन कप्स की वाली तो अब क्रॉस में होगी, राइट? नो नो नो, वो तो प्राइसलेस है। आज के टाइम में उसे कोई 10 करोड़ में भी नहीं बेचेगा। मतलब वो 1857 की वाइट वाइन की बॉटल्स सब असली हैं, और वो कार कीज और 500 प्लस प्रॉपर्टीज सब कुछ असली है। रोशनी क्या हुआ? पानी? इसका मतलब तो वो वॉल पे लगे 10 प्रेस्टिजियस नेशनल सर्टिफिकेट्स भी असली होंगे, है ना? लेकिन टीना ने तो कहा था कि वो वाइन्स किसी गरीब रिश्तेदार ने दिए थे उन्हें। एक्सक्यूज मी, ये रहा वो गरीब रिश्तेदार जिसका आप लोग बात कर रहे हैं। कि ये आदमी तो वही ईशान का गरीब रिश्तेदार है। हाँ, इट्स इम्पॉसिबल। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इंडिया के सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी के सीईओ मिस्टर प्रदीप सिंह हैं, और इनसे मिलने के लिए मुझे भी 2 महीने पहले का अपॉइंटमेंट लेना पड़ा था। ईशान, आई एम सॉरी, मुझे शो में पार्टी नहीं लेना चाहिए था। इट्स ओके। ये सब चल क्या रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सैल्यूट। ईशान कपूर हमारे देश के सुपर हीरो हैं, जिन्होंने अंडर कवर रहकर देश के लिए 165 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और मिलिट्री डिवाइसेस डिजाइन किए, जिसकी वजह से आज हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। देश के लिए इन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। ईशान ने बिना सामने आए देश की जनता के लिए करोड़ों रुपए दान में दिए। ये देश ईशान को देश के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित करता है। ईशान, क्या ये सब सच है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। ये सब मेरे दोस्त हैं। मतलब मेरा दामाद बेरोजगार नहीं? आप ही की गलती है, आप इसे बेइज्जत करते रहते थे। प्रिया, ये तुम्हें किस एंगल से गरीब दिख रहा था? सर, हमें खुद नहीं पता था। पता नहीं, ये तो ईशान, तुमने देश के लिए बहुत कुछ किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। टीना ने जो मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है, उसके आगे मेरा सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं। मेरी वजह से उसने कितना कुछ सहा, लेकिन फिर भी उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। भगवान ने खुद तुम दोनों की जोड़ी बनाकर भेजा है। ईशान, तुमने कहा था कि तुम मुझे लंच पर ले जाओगे,
तुम्हारी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। अरे तो ये समझ लो कि आज तुमने मेरे लिए डाइटिंग करनी। अच्छा बताओ मैं तुम्हें, तुम बचोगे नहीं।